के बाद देखो अब नेक्स्ट लेटर समझते हैं जो होता है लेटर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है जैसे कि देखो लेटर ऑफ प्लेसिंग द ट्रायल ऑर्डर। इसका मतलब होता है कि जब आप कोई भी जैसे मान लो आपने इंक्वायरी आप सामने वाले ने भेज दिया आपको, ठीक है, पहले आपने इंक्वायरी भेजी थी तो उसका अब रिप्लाई आ गया। ठीक है, अब रिप्लाई आने के बाद कि भैया इतना इतना ऑफर है, तो आपने सोचा एक काम करता हो ऑर्डर कर देता हो। ठीक है, हाँ ठीक है चलो भैया मेरे को जो है इतनी कुर्सियाँ दे दो या फिर जो भी प्रोडक्ट है इतना मेरे को दे दो। ठीक है, कि हाँ प्लेस करता हो, ठीक है, मेरे को ऑर्डर सब चाहिए। ओके, तो अब ऑर्डर देने के लिए जब हम लेटर भेजेंगे तो उसको बोला जाता है लेटर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ये भी उतना पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन में। एक कैंसिलेशन का कभी कभार पूछ लेता है कि भैया इसको कैंसिल करने के लिए भी एक लेटर भेजा जाए, तो आगे आपको बताऊंगा, पहले इसको समझ लो। तो इसके अंदर क्या करना रहता है, तो सेम फॉर्मेट वही, सबसे पहले लिख दो अपना एड्रेस, सेंडर का एड्रेस। ठीक है, फॉर्मेट आपको बोला जाएगा, यहाँ पर सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में लिखा है लेकिन क्वेश्चन में बोला जाएगा, और नहीं बोला जाएगा तब आप बेसिकली फुल ब्लॉक फॉर्मेट या फिर चाहो तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, जब नहीं बोला जाता है साइलेंट रहता है तो नॉर्मली हमें फुल ब्लॉक फॉर्मेट में ही लिखना चाहिए। ओके, तो पहले सेंडर का एड्रेस, जो भी सेंडर है, मान लो आपकी कंपनी है ट्रिनिटी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये आपकी कंपनी है जिसको बेसिकली कोई प्रोडक्ट चाहिए, जो भी प्रोडक्ट चाहिए तो आपकी ये कंपनी है और ये इस कंपनी का एड्रेस है। ठीक है, तो आपको अपनी कंपनी का एड्रेस लिख देना है। उसके बाद बेसिकली रेफरेंस नंबर दिया रहेगा तो ठीक, नहीं दिया रहता है वैसे तो नहीं भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डेट लिख दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले एड्रेस सेंडर का, फिर डेट, उसके बाद लिखोगे आप बेसिकली जो भी मतलब प्रोपराइटर रहेगा, मतलब जिसको भी आप भेजना चाहते हो, जैसे अब यहाँ पे प्रोपराइटर को भेजा जा रहा है, जो भी कंपनी ओनर है उसको भेजा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो हमको सेल्स मैनेजर या फिर कोई भी मतलब मैनेजर है जिसको भी भेजना है तो उसका भी नाम लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो जो भी मैनेजर है मान लो उसको आप उसका नाम लिख दो, उसका पोस्ट का नाम लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद जो भी कंपनी का एड्रेस रहेगा वो लिख दो, जैसे नेशनल स्टोर है कंपनी का नाम है, उसके बाद उसका एड्रेस लिखा है कि 5 लिंकिंग रोड सेंटा क्रूज ऐसे एड्रेस दिया गया है मुंबई का, उसके बाद कोड दे दिया गया है। ठीक है, तो ये कोड आपको दे देना है, हर बार कोड देना है रिसीवर के एड्रेस में, क्योंकि देखो आपका एड्रेस सही तरीके से नहीं भी होता है लेकिन रिसीवर का एड्रेस सही तरीके से होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको फिर सेलेक्शन वही डियर सर लिख दो। उसके बाद यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट नहीं बोला है तो बोला, अगर चाहो तो लिख सकते हो, अगर आपका टीचर ने बोला नॉर्मली लिख देना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट। तो उसके बाद देखो अब डियर सर सेलेक्शन लिखने के बाद आपको बेसिकली ये करना है कि अब जो है आपको बेसिकली मैसेज लिख देना है। ठीक है, जो आपका मेन मैसेज रहेगा। ओके, अब मैसेज के अंदर क्या लिखना है, तो इसके अंदर क्योंकि देखो अब क्योंकि आपको बेसिकली वहाँ पे रिप्लाई आ गया तो अब उसके लिए आप थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू, जो मैंने आपको बेसिकली इंक्वायरी भेजा था, बेसिकली जो भी प्रोडक्ट्स, जैसे यहाँ पर लोकस पॉकेट ट्रांजिस्टर है मतलब प्रोडक्ट है, तो इसके लिए पहले मान लो मैंने इंक्वायरी भेजा था जिसका आपने मुझे रिप्लाई दे दिया, तो उसके लिए आप थैंक यू बोल दोगे। जैसे यहाँ पर लिखा है थैंक यू फॉर यूर थैंक यू वेरी मच फॉर यूर लेटर डेटेड 8 अगस्त, मतलब जिस तारीख को आपका लेटर आया था उसके लिए थैंक यू, मतलब 8 अगस्त को आपका लेटर आया था तो उसके लिए थैंक यू। उसके रिस्पांस में बेसिकली मैं जो है इंक्वायरी जो मैंने किया था लोकस पॉकेट ट्रांजिस्टर मतलब प्रोडक्ट जो है बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है, तो इसके रिगार्डिंग जो मैंने इंक्वायरी किया था उसके ऊपर जो आपने बेसिकली मुझे रिप्लाई दिया है तो उसके लिए थैंक यू, इस तारीख को जो मेरे को दिया है। ठीक है, तो आपको थैंक यू बोलना है। सिंस द प्राइस एंड टर्म कोटेड बाय यू अपीयर बी रीजनेबल, यानी मुझे अच्छा लगा, रीजनेबल कॉस्ट लग रही है, सो वी आर प्लीजिंग टू प्लेस अ ट्रायल ऑर्डर फॉर 30 ट्रांजिस्टर, मतलब हमको 30 ट्रांजिस्टर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें सेम लिखोगे, बस प्रोडक्ट का नाम और क्वांटिटी चेंज कर देना। ठीक है, जैसे कि ये सारी चीज़ें लिखोगे, सिंस द प्राइस एंड टर्म्स कोटेड बाय यू अपीयर टू बी रीजनेबल, हमको ये सारी चीज़ें सही लगी है, सो डैट वी आर प्लेजेड टू प्लेस अ ट्रायल ऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक आप सारी चीज़ें सेम लिखोगे। उसके बाद ये जो 30 क्वांटिटी लिखा है और उसके बाद ये जो ट्रांजिस्टर लिखा है इसको चेंज करके अपना जो भी प्रोडक्ट रहेगा आप डेस्क है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख दें 100 डेस्क। ठीक है, कि वी आर प्लीजेड टू प्लेस अ ट्रायल ऑर्डर फॉर 100 डेस्क, आप ऐसे प्रोडक्ट का नाम चेंज कर देना। ओके, उसके बाद आगे लिख देना कि डिटेल ऑफ विच आर गिवन इन द ऑर्डर फॉर्म। ठीक है, मतलब बेसिकली हमने एक ऑर्डर फॉर्म भरा है। ऑर्डर फॉर्म मतलब बेसिकली ऑर्डर देने से पहले हम लोग एक फॉर्म भर देते हैं, हमको इतना इतना चाहिए, इतनी क्वांटिटी चाहिए। जैसे आप अमेजॉन में खरीदते होंगे तो वहाँ पर कैसे आप ऑर्डर की क्वांटिटी कर देते हो तो ऑर्डर फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो आप ऑर्डर फॉर्म जो है इसलिए इंक्लोजर रहता है। ठीक है, इंक्लोजर का मतलब होता है कि जब भी आप कोई लेटर लिखते हो उसके साथ में जब एक डॉक्यूमेंट रहता है तो हम इंक्लोजर में उस डॉक्यूमेंट का नाम लिख देते हैं। जैसे आप अगर जॉब एप्लीकेशन भरते हो तो उसके साथ रिज्यूमे भी देते हो ना, तो इंक्लोजर में आप लिख देते हो कि हाँ भाई इसके साथ रिज्यूमे भी है, कि पन्ना पलट के चेक भी करे एक बार कि हाँ भाई पीछे रिज्यूमे भी रखा हुआ है। ठीक है, तो इंक्लोजर में आप डाल दोगे भैया कि देखो इंक्लोजर में जो हमने ऑर्डर फॉर्म भरा है तो उसके अंदर मैंने डिटेल्स बाकी की चीज़ें बता दी गई है। ठीक है, या बाकी मतलब जितनी भी डिटेल्स है। ओके, तो आपको इस तरह से इंक्लोजर डालकर लिख देना है। ओके, उसके बाद अब आगे कुछ चीज़ें बोल देनी है कि प्लीज़ नोट डैट दिस ऑर्डर इज़ फॉर दिवाली फेस्टिवल, मतलब आपको बोल देना है कि भैया ये जो हमारा ऑर्डर है ये इस पर्टिकुलर वेकेशन के लिए ही है। अब जैसे दिवाली फेस्टिवल है तो इसी के लिए है, तो इसलिए मुझे उससे पहले ये जो
ऑर्डर है वो पहुंचा देना, मतलब 5 अक्टूबर 2019 है, उससे पहले मुझे ये प्रोडक्ट मेरा पहुंचा देना, लेट मत करना। वी आर अकोस्टेड टू बाय कैरेज फ्री, मतलब हमको डिलीवरी फ्री चाहिए, आप देना फ्री में, पैसा मत लेना मेरे से। पेटीएम पेमेंट विल बी अफेक्टेड ऑन CDO, ठीक है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी में हम करेंगे, ठीक है। तो इफ़ वी फाइंड द डिमांड फॉर द सेट इंकरेजिंग, मतलब अगर हमको लगता है भैया आपकी जो प्रोडक्ट है काफ़ी ज़्यादा उसकी डिमांड है, तो वी शुड प्लेस रेगुलर बल्क ऑर्डर विथ यू, मतलब हम लोग हमेशा आपसे ही मंगवाते रहेंगे ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। तो अगर हमारा आपका प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो बेसिकली देखो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको सेम लिखनी है, डेट अलग कर देना है आपको, तो भैया जो मैंने आपको बेसिकली इस तारीख को आया था, तो आपको डेट बस चेंज करना है। ये आपने जो भी तारीख हो, जैसा मान लो 15 अगस्त है, ये 15 अगस्त को मैंने जो आपका इंक्वायरी का रिप्लाई आया था, तो उसके लिए थैंक यू, जिसके अंदर मैंने आपको इंक्वायरी की थी प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको प्रोडक्ट का नाम चेंज कर देना है। उसके बाद सारी चीज़ें सेम डैश डैश करते करते, उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका प्रोडक्ट का क्वांटिटी रहेगा उसको चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिटर है, तो अपना प्रोडक्ट का नाम लिख देना, जैसे आप डेस्क है तो वो लिख दो। उसके बाद सारी चीज़ें सेम, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप जो भी वेकेशन रहेगा लिखो, नहीं भी रहता है, नहीं अगर कोई वेकेशन है, कोई अगर ऐसा नहीं रहता है, तो आप लिख सकते हो भैया मुझे इतनी ही तारीख तक चाहिए, उसके बाद एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद डेस्क का मैं करूँगा क्या, तो इससे पहले ही दे देना मेरे को। उसके बाद सारी चीज़ें आप यहाँ पर डेट बस चेंज कर देना। उसके बाद सारी चीज़ें सेम, ठीक है, सारी चीज़ें आपको सेम लिखनी रहेगी, उसके बाद कुछ चेंज नहीं करना है, ओके। तो ये इसका फॉर्मेट रहता है हमारा लेटर ऑफ ऑर्डर का, ओके। मे बी आपको ये लेटर ऑफ ऑर्डर भी समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो अब लेटर ऑफ कैंसिलिंग ऑफ द ऑर्डर, अब इसको कैंसिल कैसे करेंगे, अगर मान लो आपको लेट कर दिया दिवाली, अब मान लो दिवाली बीत गई, तब जाकर अब ऑर्डर आने वाला है, ठीक है। तो अब ऑर्डर लेके क्या करूँगा मैं, ओके। मान लो दिवाली को हमको मिठाइयाँ चाहिए थी और उसके लिए मैंने ऑर्डर दिया था, ठीक है, के लिए मैंने लेटर भेज दिया था। अब मालूम पड़ रहा है दिवाली बीत गई, अभी दिवाली बीत गई, कल दिवाली थी, अब आज हो गया, अब आज आके भी क्या कर लेगा मिठाई वाला, ठीक है, मिठाई देकर मेरे को। तो उस टाइम पर हम सोचेंगे एक काम करते हैं, ऑर्डर को कैंसिल कर देते, अब लेके फ़ायदा नहीं है, ओके। तो उस टाइम पर बेसिकली जो हम लेटर भेजते हैं तो उसको बोला जाता है लेटर फ्रॉम द बायर कैंसिलिंग ऑर्डर, बेसिकली इसको हम बोल देते हैं कि हम कैंसिलिंग अब ऑर्डर भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें भी सारी चीज़ें सेम रहेंगी इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी देखोगे तो आप ही सेंडर हो और इसके अंदर भी देखोगे तो आप ही मतलब बेसिकली सामने वाला ही रिसीवर है। तो देखोगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें सेम ही रहेगी कि उसी आदमी का जो भी रिसीवर था बेसिकली हमारा, मतलब बेसिकली जो सेंडर है, आप जो हो अपना एड्रेस लिख दो सेंडर, उसके बाद यहाँ पर डेट लिख दो, उसके बाद यहाँ पर जो भी रिसीवर रहेगा जिस कंपनी ने बेसिकली आपको प्रोडक्ट आपको कैंसिल करना है, और कैंसिलेशन का कोई भी रीज़न हो सकता है, ऐसा नहीं कि लेट ही होगा, तभी कभी कभार लगता है कि नहीं हमको ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ठीक है, कि नहीं अब मेरा मन नहीं कर रहा इस प्रोडक्ट को लेने का, एक काम करता हूँ कैंसिल कर देता है, या फिर हमको कोई और दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लग गया कि हाँ भाई ये ज़्यादा सस्ते में दे रहा है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है, तो बेसिकली उसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं। तो सामने वाले का भी हम बेसिकली, क्योंकि उसके पास चिट्ठी जाने वाली है, तो उसका एड्रेस लिख दो, उसके बाद सलेशन डियर सर लिख दो, उसके बाद आप मैसेज लिख दो कि भैया हम जो है अपना ऑर्डर दिए थे तो उसको कैंसिल करना चाहते थे। तो इसके अंदर लिखो क्या, देखो जैसे लिखा हुआ है कि वी प्लेसेड एन ऑर्डर विथ यू, बेसिकली जो डेट रहेगा वो लिख देना है कि हमने एक ऑर्डर आपको किया था इतने तारीख को फॉर 100 मंचली प्रेशर कुकर, ठीक है। बेसिकली मतलब हमने ये प्रोडक्ट है 100, जैसे अब डेस्क हो गया तो आपको प्रोडक्ट का नाम और क्वांटिटी बस चेंज कर देनी है, ठीक है, कि आपको ये चेंज कर देना है, ठीक है। मैं अच्छे से यहाँ पर कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको देखो सबसे पहले डेट चेंज कर देना है, जो भी आज डेट रहेगा, उसके बाद क्वांटिटी चेंज कर देनी है कि भैया हमको इतनी क्वांटिटी चाहिए थी, और बेसिकली जो प्रोडक्ट का नाम रहेगा वो चेंज कर दो। उसके बाद बेसिकली देखो आगे क्या लिखा है, इट टू बी डिलीवर्ड बिफोर 15 दिसंबर, ठीक है, मतलब जो हमने डिलीवर बेसिकली किया था ऑर्डर कि 15 दिसंबर से पहले आना चाहिए। आवर लेटर हैड क्लियरली स्टेटेड दैट द गुड वेयर रिक्वायर्ड फॉर द क्रिसमस सीजन, बेसिकली मतलब क्या कि हम 15 दिसंबर से पहले मांगे थे, लेकिन क्रिसमस सीजन जो है अब फिनिश हो चुका है, तो टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है, तो अब हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना बस सेम कर सकते हो कि आवर लेटर हैड क्लियरली स्टेटेड दैट द गुड वेयर रिक्वायर्ड फॉर, जो भी आपकी सिचुएशन थी कि भैया हमको इसके लिए ये चाहिए था, तो वो आप सिचुएशन लिख सकते हो कि इसलिए हम मतलब जो मैंने अपने लेटर ऑफ ऑर्डर में लिखा था ना कि भैया हमको इतने तारीख तक चाहिए ये प्रोडक्ट, हम इस सीज़न में बेचना चाहते हैं, मान लो क्रिसमस के लिए आपको ये कोई प्रोडक्ट चाहिए था, तो उसके लिए आपने जो भेजा था, तो आप वो लिख दोगे कि भैया हमने जो रिक्वायरमेंट रखी थी कि भैया हमको सीज़न से पहले चाहिए थे, टाइम लिमिट दिया था, तो वी आर हाउएवर सॉरी टू स्टेट दैट, कि हम सॉरी बोलते हैं, लेकिन दैट वी हैव रिसीव्ड नाइदर द गुड्स नॉर एनी इन्फॉर्मेशन फॉर यू, ठीक है, कि मतलब हमने अभी तक हमको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिला है और टाइम खत्म हो चुका है और कोई भी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली है। सो द डिले ऑन योर पार्ट हैज़ पुट अस इन अ सिचुएशन लीडिंग टू लॉस ऑफ बिजनेस एंड गुडविल, ठीक है, कि मतलब हमको लॉस हो रहा है और हमारी गुडविल भी खत्म हो रही है, ठीक है, कि हम अपना प्रोडक्ट लोगों को दे नहीं पा रहे, ठीक है। लोगों ने मांगा था, हमने बोला था दे देंगे, लेकिन अब आपने भेजा ही नहीं, जिसकी
जिसकी वजह से हमारी गुडविल खत्म हो रही है। तो एज द टाइम लिमिट, ठीक है, जैसे हमने टाइम लिमिट दिया था डिलीवरी का ऑफ द गुड हैज़ एक्सपायरेड, सो वी आर कंपेल्ड टू कैंसिल द ऑर्डर, कि भैया अब टाइम एक्सपायर हो चुका है तो इसलिए हम जो है ऑर्डर को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये जो पूरा डेट है बेसिकली ये जो है ये पूरा आपको कॉपी करना है अगर टाइम लिमिट का रहेगा। ठीक है, और अगर कोई और प्रॉब्लम है कि भैया हमको अब दूसरा प्रोडक्ट पसंद आ गया है तो वो, ठीक है, ये भी उतना नहीं आता है, कभी कभार ही आ जाता है बाई चांस, तो उसके अंदर भी नॉर्मली यही क्वेश्चन रहते हैं कि भैया टाइम लिमिट खत्म हो गया इसके लिए। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखो सबसे पहले आप ये लिख दोगे भैया कि मतलब आप यहाँ पर पहली बात उनको रिवाइज करवाओगे कि मतलब क्या कि देखो मैंने यहाँ पर इस दिन को ऑर्डर किया था ना आपके पास में कि मेरे को इतना इतना चाहिए था इस सीज़न के लिए, तो आपको बस उनको बेसिकली ये कर देना है। ठीक है, मैंने प्लेस किया था ऑर्डर, उसके बाद आपको ये बताना है ना, रीज़न बता देना है कि आपको अब क्यों नहीं चाहिए। ठीक है, कि भैया आपको ये प्रॉब्लम हो गई, अब हम इस सिचुएशन में आ गए कि हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, गुडविल भी खतरे में आ गई है। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन कि भैया अब देखो हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते और इसलिए अब हम जो है क्योंकि एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है तो हम इस ऑर्डर को कैंसिल करते हैं। इफ़ द गुड अराइव नाउ वी शुड हैव टू रिफ्यूज़ देम, कि अगर कोई गुड आता है आपकी तरफ से तो हम उसे मना कर देंगे, हम नहीं लेंगे उसे। ठीक है, तो इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद यूर फेथफुली प्रायोरेटर, जो भी कंपनी का ओनर रहेगा, नाम रहेगा, किसी का भी नाम रहेगा, नाम लिख दो, खत्म कहानी। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आपको एक लेटर ऑफ कैंसिलिंग ऑर्डर लिखना रहता है। ओके, तो ये भी सेम ही रहता है, बस फर्क इतना रहता है कि इसके अंदर आप प्रोडक्ट को कैंसिल करते हो, सबसे पहले रिवाइज करवा देते हो कि भैया हमने कौन सा प्रोडक्ट आपसे मंगवाया था, कब मंगवाया था, कि मतलब उसको याद है, अच्छा हाँ तू था ना कल मंगवाया था मेरे से, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद बोले अब आगे बताओ, तब आप बोलोगे कि हाँ भाई देखो मेरे को काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने तेरे से मांगा था इतने तारीख को लेकिन तू दे नहीं रहा है, जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, अपनी प्रॉब्लम बता दो, लास्ट में बोल दो इसकी वजह से मैं कैंसिल कर रहा हूँ अपना प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसके बाद योर फेथफुली लिखकर अपना नाम लिखकर खत्म हो गया। ठीक है, कैंसिलेशन हो गया लेटर का। ठीक है, तो ये होता है लेटर ऑफ कैंसिलिंग, इस तरह से आप कैंसिलिंग लेटर लिखते हो। ओके।